नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता महिला पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 के बारे में। इसकी विज्ञापन संख्या है A3E1 2020 और विज्ञापन आया है 22/12/2020 को। ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होने की डेट है वो है 22/12 और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम डेट जो है वो है 18/1/2021। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने की अंतिम तिथि है 22/1/2021। तो देखते हैं इस विज्ञापन में क्या है और इसके बारे में सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, परीक्षा किस प्रकार होगी, परीक्षा पैटर्न क्या होगा और किस प्रकार से चयन किया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं आवेदन शुल्क। तो आप देख सकते हैं अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क है 100 रुपये प्लस 25 रुपये 125 रुपये। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है 65, दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार। ये हो गई आपकी फीस। हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं रिक्तियों की संख्या क्या है। रिक्तियों की संख्या वर्तमान में चयन हुए रिक्तियों की कुल संख्या है 1473, जिसमें पुरुष शाखा में 991 रिक्तियां और महिला शाखा में 482 रिक्तियां हैं। पुरुष शाखा और महिला शाखा हेतु विषयवार आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण निम्नलिखित है। आप देख सकते हैं कि पुरुष शाखा की बात पहले की जा रही है। हिंदी में आपके कुल 98 पद हैं। आगे आरक्षण है, उनके बारे में मैं अभी इस वीडियो में बोलूँगा नहीं, लेकिन आपके सामने दिख रहा होगा। मैं केवल मेन संख्या बता दूंगा आपको। हिंदी में 98 पद हैं, अंग्रेजी में 100 हैं, भौतिक विज्ञान में 105, रसायन विज्ञान में 106, जीव विज्ञान में 137। ये मैं पुरुष शाखा की बात कर रहा हूँ। गणित में 132 हैं, संस्कृत में 46 हैं, अर्थशास्त्र में 56 हैं, नागरिक शास्त्र में 47 हैं, भूगोल में 60 हैं, इतिहास में 42, समाजशास्त्र में 30, शिक्षा शास्त्र में 1 पद है, उर्दू में 20 है, वाणिज्य में 11 है। कुल 991 पद हैं पुरुष शाखा में। महिला शाखा में आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हिंदी में 21 पद हैं, अंग्रेजी में 22 हैं, भौतिक विज्ञान में 57 है, रसायन विज्ञान में 59 हैं, जीव विज्ञान में 91 हैं, गणित में 137 हैं, संस्कृत में 13 पद हैं, अर्थशास्त्र में आप देख सकते हैं 10 पद हैं, नागरिक शास्त्र में 15, भूगोल में 14, इतिहास में 15, समाजशास्त्र में 8, शिक्षा शास्त्र में 4, उर्दू में 5, वाणिज्य में 1 और गृह विज्ञान में 10 पद यहाँ पे हैं। कुल मिला के 482 पद हैं। और वेतन आदि के बारे में देखें तो 9300 से 34,800 ग्रेड पे है, 4800 लेवल 8 पर आपको वेतन मिलेगा। यहाँ पर जो पुरुष शाखा और महिला शाखा का नाम दिया गया है, इसका अर्थ है कि अगर आप महिला शाखा में चयनित किए जाते हैं तो आप की जो नियुक्ति होगी वो ऐसे विद्यालय में होगी जो सिर्फ बालिकाओं का है, जिसे GGIC कहते हैं। अगर आप पुरुष शाखा में हैं तो आपकी नियुक्ति जो है वो GIC में होगी। यहाँ पर पुरुष और महिला 2 शाखाएं बताई गई हैं। संभवतः पुरुष अभ्यर्थी महिला शाखा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसका कन्फर्मेशन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और महिला अभ्यर्थी दोनों ही शाखाओं में, पुरुष और महिला में अप्लाई कर सकती हैं। शैक्षिक अर्हताएँ आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बताया गया है प्रवक्ता पुरुष महिला समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी में है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PG मांगा गया है, MA, MSc, MCOM जो भी हो वो मांगा गया है। BEd या BTC अनिवार्य नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल था, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि BEd या BTC अनिवार्य नहीं है। हालांकि अगर आपके पास हो तो उसका आपको वेटेज मिलेगा। प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान में आप देख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में अगर आप हैं तो भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जीव विज्ञान में जाना चाहते हैं, आप बॉटनी से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रवक्ता महिला पुरुष शिक्षा शास्त्र में आप देख लीजिए, यहाँ पे मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय से LT डिप्लोमा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। प्रवक्ता महिला पुरुष हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। आगे भी कई सारी योग्यताएं हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारा चीज़ आपके सामने। संस्कृत में अगर आप होना चाहते हैं तो संस्कृत में आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए, साथ में हिंदी होना अनिवार्य नहीं है। गृह विज्ञान में देखिए ढेर सारी योग्यताएं हैं। गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बड़ौदा विश्वविद्यालय BSc गृह विज्ञान गृह कला में स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर IT कॉलेज लखनऊ से BSc यूथेनिक्स
कोई समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्हता जिसमें स्नातक स्तर पर गृह कला या गृह विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया हो, ना कि किसी वैकल्पिक विषय के रूप में। अब कई सारी अलग अलग तरह की योग्यताएं हैं, इसमें कोई ना कोई योग्यता तो आपके पास जरूर होगी अगर आप गृह विज्ञान से अप्लाई करना चाहते हैं। गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि या गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि भी चल रही है, तो ज़्यादातर लोगों के पास यही होती है। अधिमानी अर्हताएँ हैं, देखिए इनका होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा आपको। शिक्षा प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र गृह विज्ञान वाणिज्य को छोड़कर शेष विषयों में अधिमानी अर्हता निम्नलिखित है। राज्य की या मान्यता प्राप्त विद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि LT या BEd अगर आपके पास है तो इसका आपको वेटेज मिल जाएगा। साथ ही NCC का जो है B प्रमाण पत्र अगर आपके पास हो, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो तो इसका भी वेटेज मिल जाएगा। एक और बात है कि प्रवक्ता गृह विज्ञान पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल महिला शाखा के लिए है। मतलब एक किसी भी शाखा में अगर प्रवक्ता गृह विज्ञान का पद दिया गया है तो केवल महिलाएं ही उसके लिए भर सकती हैं। आयु सीमा आप देख सकते हैं 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है, और 1 जुलाई 2020 को यह जोड़ी जाएगी, उसी डेट से आयु सीमा आपकी ली जाएगी। और कुछ लोगों को देखिए 5 वर्ष की छूट भी है, जैसे जो लोग अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारी हैं वहाँ पे उनको थोड़ा सा 5 वर्ष की छूट है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 वर्ष तक अधिकतम आयु में छूट मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए एक और बात है कि प्री परीक्षा पास होने के बाद आपको मेंस के लिए दोबारा से अप्लाई करना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि पुनः आवेदन करना होगा अभ्यर्थियों को। एक और सवाल आता है कि माइनस मार्किंग होगी या नहीं, तो देखिए प्री परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी। यहाँ पे बताया गया है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे और एक प्रश्न गलत होने पर आपसे 1/3 अंक काटे जाएंगे। 33% की माइनस मार्किंग होगी। और पासिंग मार्क क्या होगा, देखिए कट ऑफ यहाँ पे पहले से रखा गया है। पासिंग मार्क तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक आपका 35% होगा, और अगर आप 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आप मेन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अन्य श्रेणियों के लिए जनरल OBC इन सब के लिए 40% अंक कम से कम प्री परीक्षा में लाना अनिवार्य है, तभी आप मुख्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा योजना बताई गई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा है तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी प्री में। वैकल्पिक विषय के आपके 80 प्रश्न होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, जो कुल 300 अंकों का आपका हो जाएगा और 2 घंटे का समय मिल जाएगा इसके लिए। 120 जो आपके प्रश्न होंगे, इनका कुल 300 अंक होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। देखिए सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र व्यवस्था, संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य, विश्व भूगोल, भारत भूगोल, अधुनातन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, करंट अफेयर्स भी आ रहा है। सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग इत्यादि के बारे में जानकारी, मतलब उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पूछा जाएगा। और साथ ही साथ मैथ भी है। प्रारंभिक गणित 8वें स्तर तक, अंक गणित, बीजगणित और रेखा गणित के भी सवाल इसमें पूछे जाएंगे। पारिस्थितिकी और पर्यावरण भी पूछा जाएगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम है, बिल्कुल PCF जैसा लगता है। और वैकल्पिक विषय का जो पाठ्यक्रम होगा वह मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की भांति ही पाठ्यक्रम वैकल्पिक विषय का होगा, जिससे आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। तो वैकल्पिक विषय का जो डिटेल पाठ्यक्रम है वो इसी नोटिफिकेशन के निचले भाग में आपको एक परिशिष्ट के अंतर्गत सभी विषयों का वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम दिया गया है। तो ये आपके सामने यहाँ से यहाँ तक ही हो गए 40, और फिर वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न हो गए, कुल मिला के 120 प्रश्न। मुख्य परीक्षा में आते हैं। देखिए यहाँ पे परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम बताया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी और निबंध का होगा, इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा, 100 का पूर्णांक होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक विषय का आपका होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 300 का पूर्णांक होगा। यह लिखित परीक्षा होगी, ये भी ध्यान रखने की बात है। पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, प्रथम खंड जो है सामान्य हिंदी का होगा, 50 अंक इसमें मिल जाएंगे आपको। अपठित गद्यांश का संक्षेपण, रेखांकित अंशों की व्याख्या, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, रचना, मतलब हिंदी व्याकरण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली शुद्धियाँ, विदेशी शब्द इत्यादि। द्वितीय खंड जो फिर हिंदी का होगा, इसमें हिंदी निबंध, इसमें 50 अंक निर्धारित होंगे। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, एक खंड में से एक निबंध लिखना होगा। निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा जो है 1000 शब्दों की होगी। निबंध हेतु निम्नलिखित क्षेत्र होंगे: संस्कृत साहित्य, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं निदान, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण, कृषि, उद्योग,
एवं व्यापार। ये आपका मेंस परीक्षा का हिंदी का पाठ्यक्रम हो गया, जो कि 2 भागों में बटा होगा, एक सामान्य हिंदी और फिर दूसरे में निबंध। वैकल्पिक विषय का देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र है। परीक्षा योजना है वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप और अंकों के विभाजन निम्नवत होगा। प्रश्नों की कुल संख्या होगी 20। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और खंडों में विभाजित होंगे। 3 खंड हैं, आ, बा और सा। खंड आ में प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न सामान्य उत्तरी होंगे। उत्तरों की सीमा होगी 250 शब्द और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा, जबकि सारे प्रश्न ही करने हैं आपको। खंड बा 5 प्रश्न होंगे लघु उत्तरी। उत्तरों की सीमा 150 शब्द और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। खंड शा में 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी। उत्तरों की सीमा 50 शब्दों की और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। अब देख सकते हैं आप वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम जिसके बारे में हमने बात की। वैकल्पिक विषय का यही पाठ्यक्रम प्री और मेंस दोनों में रहेगा। फर्क इतना होगा कि प्री में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और मेंस में लिखित प्रश्न होंगे, लिखित उत्तर उनके देने होंगे आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हिंदी इत्यादि का जो है वैकल्पिक विषय का ये पाठ्यक्रम है। ये हिंदी का, फिर इंग्लिश का, फिर सारे विषय यहाँ पे दिए गए हैं, भौतिकी इत्यादि। तो इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और डिटेल है क्या नोटिफिकेशन में। तो ये हो गया आपका पूरा नोटिफिकेशन। इसके बाद नोटिफिकेशन जो भी पेज हैं वहाँ पे केवल और केवल जो है विषयों का सिलेबस आपको दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने वो सारी चीज़ें बता दी हैं जो इस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए।